महर्षि वेद व्यास रचित शिव पुराण हिंदुओं के 18 पवित्र पुराणों में से सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले पुराणों में से एक पुराण है। पुराणों की सूची में शिव पुराण का चतुर्थ स्थान प्राप्त है। शिव पुराण सभी पुराणों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुराण है। इस पुराण में भगवान शिव की महिमा और भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया है। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का व्यापक वर्णन कहा गया है। शिव पुराण में देवों के देव महादेव का कल्याणकारी स्वरूप का यथार्थ विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तार से वर्णन किया गया है। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा और भक्ति के अलावा पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर वर्णन और भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। भगवान शिव जो स्वयंभू हैं, शाश्वत हैं, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार हैं। लगभग सभी पुराणों में भगवान शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। भगवान शिव सहज रूप से ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। परंतु शिव पुराण में भगवान शिव का जीवन चरित्र, उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के बारे में विशेष वर्णन किया गया है। इस पुराण में 6 खंड हैं। पहला है विद्वेश्वर संहिता, दूसरा है रुद्र संहिता, तीसरा है कोटि रुद्र संहिता और चौथा है कैलाश संहिता, पांचवा है वायु संहिता और छठा है उमा संहिता। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये बहुत ही प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंग रूपी शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव का वास है। सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन का विशेष महत्व रहा है। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र स्थित ये ज्योतिर्लिंग सबसे ज्यादा प्राचीन और पृथ्वी का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव द्वारा की गई है। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर विराजमान है। हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में स्थित है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में इंदौर के पास मालवा क्षेत्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के पास सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मागिरी नाम के पर्वत हैं। ब्रह्मागिरी पर्वत से गोदावरी नदी उद्गम स्थान पर है। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। भगवान शिव के इस वैद्यनाथ धाम को चिता भूमि कहा गया है। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका क्षेत्र में स्थित है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। हमारा आखिरी और 12वां ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। शिव भक्ति के लिए शिव पुराण का बहुत बड़ा महत्व है। शिव पुराण में परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर के भगवान शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का वर्णन किया गया है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य शिव भक्ति को पाकर श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुंचता है, वह शिव पद को प्राप्त कर लेता है। ये थी मेरी छोटी सी एक्सप्लेनेशन शिव पुराण को लेकर। अगर आप इसका डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको और अच्छे से इलाबोरेट करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक